धीमे धीमे समय बीतता है। 12 सालें हो गई परीक्षित महाराज, और 12 साल जब हो गई तो वो लड़की उस मल्लाह के यहाँ पे बड़ी होने लगी। 12 साल की लड़की हो गई, और इधर पाराशर सोचने लगे अब हमारा समय हो गया, हमें घर पे जाना चाहिए। तो इधर हुआ ऐसा कि वो लड़की जो थी सत्यवती अपने पिताजी के लिए भोजन लेके आई, और भोजन लेके आई। इधर पाराशर ने उस नदी के किनारे जाकर के आवाज लगा दी, अरे बाबा, अरे मल्हा, इस नदी से हमें उस पार निकाल लो। और इधर प्यारे भक्तों, वो लड़की जो थी पिताजी के लिए भोजन लेके आई, और पिताजी ने पहला ही कौर तोड़ पाया। अब वो सोचने लगा, मल्हा अब क्या करें, अगर हमने भोजन छोड़ दिया तो भोजन हमें श्राप दे देगा। और ये बात सत्य है लोगों, कितना भी जरूरी काम हो लेकिन भोजन को छोड़ के मत जाना। और अगर हमने महात्मा की बात नहीं मानी तो संत हमें श्राप दे देगा। अब कौन से कुआं में गिरे, दोनों तरफ कुआं है। तो इस बात को वो लड़की समझ गई, और वो लड़की कहने लगी, पिताजी मेरी एक बात सुनो। और वो लड़की बोली है, बबुला तुम भोजन को करियो, बाबा जी को इस पार से उस पार उतारते हैं। लेकिन 12 दीनानाथ होना क्या था, और लेकर के चली है, बीच पानी में आ गए। और लेकिन पाराशर ने जैसे ही लड़की की सुंदरता को देखा, भक्तों रूप को देख करके मोहित हो गई।
अनुष्ठान करते हैं सोन का ऋषियों। आज वो लड़की जब लेकर के चली है संत को, तो संत ने जैसे ही सुंदरता देखी तो आगे बढ़ के संत ने कलाई पकड़ी। लड़की कहने लगी, बाबा जी ये क्या कर रहे हो? अरे तुम एक संत हो और तुम्हें ये शोभा नहीं देता। अरे आकाश में जीव जंतु देख रहे हैं और नीचे जल में जीव जंतु देख रहे हैं। उसी समय पारा ऋषि ने देर नहीं की, कमंडल से जल लिया और एक पानी मुंह में भर करके एक कुल्ला आकाश में किया, एक कुल्ला जल में किया। जीव जंतु सारे सो गए, काई छा गई और आकाश में धुआं सा हो गया। उसी समय लड़की के साथ भोग विलास किया है। लड़की रोने लगी, कहने लगी, आपने मेरे धर्म को नष्ट कर दिया, मैं कहाँ जाऊं? तो पाराशर ऋषि कहने लगे, लड़की हम अपनी 12 साल की तपस्या को भंग करते हैं और तुम्हें ये वरदान देते हैं, तुम्हारी इच्छा से एक ऐसा परम भक्त प्रकट होगा, पैदा होगा, जिसके दुनिया वाले जिसका नाम लेंगे। तो उन्हीं से व्यास भगवान पैदा हुए। कौन से व्यास? जय व्यास जो श्रीमद् भागवत लिखी है। बोलिए व्यास भगवान की। तो व्यास भगवान